आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूँ। जिसमें अनंत गुण विद्यमान होने पर भी अनंत गुणों के भेद ही नहीं, ऐसा अभेद अखंड ज्ञायक देव मैं हूँ। जिस भगवान आत्मा की निरंतर परिणमित होती ज्ञान की अवस्थाएं सहज रूप से निर्विकल्प होकर जानने रूप परिणमित होती है, जिस ज्ञान के परिणमन में एक समय के लिए भी अंतराल नहीं आता, जिस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में किसी भी परद्रव्य का मिश्रण नहीं होता, यह ज्ञान की यात्रा ही मेरी यात्रा है। जानना जानना जानना, यही मेरी यात्रा है। फिर भी यात्रा के काल में ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि कि मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में एक समय के लिए भी परिणमन नहीं हुआ।
जो ज्ञान सत्ता मात्र है, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। जिस चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी राख की दीवार के अनंत परमाणुओं को कोई ज्ञान नहीं कि पड़ोस में चैतन्य परमात्मा है, और चैतन्य परमात्मा की चैतन्य सत्ता में कोई विकल्प नहीं कि पड़ोसन कौन है। देह के अनंत परमाणुओं के परिणमन के काल में भी एक समय के लिए भी दृष्टि विचलित न हो, दृष्टि चलित न हो। दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा ही बना रहे, जिसकी गति नहीं, जिसकी यात्रा नहीं। ज्ञानियों की राख की दीवार के बैर बिखेर होने के काल में, उस पड़ोसन के बैर बिखेर होने के काल में भी दृष्टि बैर बिखेर होने वाली पड़ोसन की ओर नहीं जाती, क्योंकि परमाणुओं की स्वतंत्र अपनी अपनी यात्रा है। ये अनंत परमाणु मुझसे पूछ कर के चैतन्य महल के पड़ोस में आए नहीं, इसलिए मुझसे पूछ कर के वे दूर जाते नहीं। और जिसकी दृष्टि स्वरूप सन्मुख है, उन्हें तो यही दिखाई देता है कि ज्ञान की सत्ता में एक भी परमाणु आया नहीं। जिसने अपना अस्तित्व ज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है, उन्हें तो एक बार भी देह मिला नहीं, एक बार भी जन्म हुआ नहीं। जग में अनंत परमाणु अपनी अपनी योग्यतानुसार परिणमित होते हैं। ऐसे ही इन परमाणुओं को देखना, ऐसे ही इन परमाणुओं पर मालकियत न जमाना, ऐसे ही इन परमाणुओं को चैतन्य लोक के बाहर अलोक में देखना कि मेरे जगत में परमाणु है नहीं। ज्ञान के जगत में ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं। प्रकाश है वहां प्रकाश ही है, वहां अंधकार नहीं। इसलिए प्रकाश को अंधकार के बारे में कुछ भी नहीं पता। चैतन्य स्वरूप की इतनी एकाग्रता और ऐसी स्थिरता कि कहाँ है राग का विकल्प, जिनसे मेरा कोई परिचय ही नहीं, जिससे मेरी कोई पहचान नहीं। कौन है वह राग का विकल्प? कौन है यह राग की दीवार? इतनी चैतन्य सन्मुख दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि प्रकट हो, फिर भी उदासीनता रहे और अंतर में आनंद का भोग बना रहे। आनंद का भोग भोगा जाता हो, मगर भोगने के साथ में तन्मयता न हो। आनंद का भोग भी पर्याय में होता हो, मगर वह पर्याय का स्वभाव है, यह जागृति बनी रहे। और आनंद का भोग भी जब पर्याय का स्वभाव है, तो दुख का भोग मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? दुख भोगने वाला मैं हो ही नहीं, मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं आनंद हूं। दुख को भोगने वाला मैं नहीं, क्योंकि दुख को भोगने के लिए पर्याय में जाना पड़े, अपनी ध्रुवता में से बाहर निकलना पड़े। सुख को भोगने के लिए भी ध्रुव सत्ता में से विचलित होना पड़े।
अपनी जो अनादि अनंत ध्रुवता है, जो तटस्थ है, जो कुटस्थ है, जो स्थित है, उसमें से स्थिति में जाना पड़े। और मैं एक समय के लिए भी स्थिति में गया नहीं, ऐसा नहीं, स्थिति में जा ही नहीं सकता, स्थिति में जा ही नहीं सकता, ऐसा में त्रिकाल स्थित चैतन्य परमात्मा राख की दीवार के अनंत परमाणुओं, उन परमाणुओं को पकड़ने की चेष्टा नहीं रहती। मृत्यु की घड़ी आती है, राख की दीवार से विदाई लेने की घड़ी आती है, मगर जागृति है कि चैतन्य परमात्मा में से ज्ञान विदाई ले रहा है। यदि भगवान आत्मा में से ज्ञान विदाई ले तो मेरा कुछ कम हुआ, वरना राख की दीवार बैर बिखेर हो और ज्ञान 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 की अनुभूति निरंतर होती रहे तो क्या घट गया। अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग आगे की यात्रा। बहुत से प्रसंग ऐसे आएंगे, किसी व्यक्ति को वचन दे चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, और उस समय बीच में कोई आए, जिस मार्ग से तुम यात्रा करते हो उस मार्ग पर तरह तरह की दुकान आए, मकान आए, और मकान और दुकान मार्ग से यात्रा करते समय बीच में आए, मगर तुम्हारा रस कि मैंने किसी को वचन दिया है, मुझे आगे जाकर किसी को मिलना है, आगे मेरा वादा हो चुका है, करार हो चुका है। ज्ञानी को यह जागृति, ज्ञान की जो निरंतर यात्रा हो रही है, इस यात्रा के पड़ोस में बहुत सी दुकान मकान ऐसे संयोग उस मार्ग के पड़ोस में आएंगे। इसलिए ज्ञानी उस पड़ोसन के प्रति कोई बैर विरोध नहीं करते, न मित्रता न शत्रुता। जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं, वहां फिर क्या मित्रता और क्या शत्रुता। जिनसे न कुछ लेना है न कुछ देना है, वहां क्या मित्रता और क्या शत्रुता। ज्ञानी का वचन है अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने का। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्धों के संग जिनका करार हो चुका है, अब मैं आ रहा हूं अनंत सिद्धों के संग विराजमान होने के लिए, जिन्होंने वचन दे कि मैं निकट काल में अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होऊंगा। यहां हस्ताक्षर हो चुके हैं, हृदय में नहीं श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो चुके हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित हो चुके हैं। जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा न्योता देने के लिए आ गए हो कि पधारना ऊर्ध्वलोक में, मैं जहां हूं वहां। अनंत सिद्ध परमात्मा न्योता देने आए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, और उस न्योते का स्वीकार कर अनंत सिद्धों के पास पहुंचना, यही मुक्ति है, यह मोक्ष है। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के संग अब अनंत काल के लिए रहना है। मेरे पड़ोस में अब और कोई न होगा,
मेरे पड़ोस में अनंत सिद्ध परमात्मा होंगे, फिर भी अनंत सिद्ध परमात्माओं से मेरा कोई नाता न होगा, फिर भी अनंत सिद्ध परमात्मा मेरे रिश्तेदार न होंगे। अनंत 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 सिद्ध परमात्मा। और अनंत सिद्ध परमात्मा कौन? जब मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा तब आदिनाथ भगवान एक सिद्ध परमात्मा, अजितनाथ भगवान दूसरे सिद्ध परमात्मा, ऐसे ही महावीर भगवान तक, ऐसे ही ये सब सिद्ध परमात्मा, ऐसे ही अनंत सिद्ध परमात्मा के संग मुझे रहना है, फिर भी मैं असंग रहूंगा, ऐसा नहीं। ज्ञानी को जागृति है कि जो भविष्य में प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था है, भविष्य में प्रकट होने वाली मेरी ही सिद्ध पर्याय है। एक सिद्ध पर्याय, दूसरी सिद्ध पर्याय, तीसरी सिद्ध पर्याय, ऐसी जो अनंत सिद्ध पर्याय, ऐसी जो अनंत सिद्ध पर्याय भविष्य में प्रकट होगी, उन अनंत सिद्ध पर्याय के पड़ोस में मैं रहूंगा। मैं अर्थात ध्रुव न्यायक देव सिद्ध पर्याय के पड़ोस में रहता है, यह न्यायक देव मैं। अनंत सिद्ध पर्याय के पड़ोस में रहकर भी अनंत पर्यायों के संग जिसका संबंध न होगा, नई 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 निर्मल अवस्था, एक अंश भी मलिनता का नहीं, पर का मिश्रण नहीं, एक अंश भी ढंका हुआ नहीं, पूर्ण रूप से प्रकट होने वाली, कोई भी आवरण नहीं, निरावरण, ऐसी जो अवस्था, ऐसी एक नहीं अनंत अवस्थाएं होगी, मगर किसी भी अवस्था के संग मेरा नाता न जुड़ेगा, क्योंकि जिसमें मृत्यु नहीं, यह चैतन्य अमृत मैं हूं। परम कृपालु देव राख की दीवार के विसर्जन में, राख की दीवार के त्याग में अपने को मिटता हुआ नहीं देखते, क्योंकि अपनी ही अनंत सिद्ध पर्यायों के पलटने पर भी, अपनी ही अनंत सिद्ध अवस्थाओं के उत्पाद और व्यय में भी जिसने ध्रुव को मिलता न देखा, वे ज्ञानी अपने को राख में मिलता हुआ कैसे देखे? इसलिए राख की दीवार के पड़ोस में परम कृपालु देव पहले से ही देह में नहीं रहे, इसलिए अब नयापन नहीं लगता। ज्ञानियों के लिए मृत्यु कोई नयापन नहीं। मृत्यु तो अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानी जीते हैं, अज्ञानी जन्मते हैं, मरते हैं। ज्ञानी का न जन्म है, न ज्ञानी की मृत्यु है। ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी की भाषा, देह देने वाले को देह सौंप दिया, और ज्ञान देने वाले को ज्ञान सौंप दिया। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। परम कृपालु देव की वह दशा थी। देह देने वाले को देह सौंप दिया और ज्ञान देने वाले को ज्ञान सौंप दिया। परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी में यह दशा थी। देह देने वाली मां है, मां को तो देह सौंप दिया, ये रहा देह। मां तो वही रही, ये रहा देह। देह देने वाले को देह सौंप दिया। और ज्ञान देने वाला, ज्ञान कहां से पैदा हुआ? ज्ञान पैदा होता है द्रव्य में से। ये जानना 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 जानना, ये द्रव्य में से पैदा होता है। और जो ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न होता है,
जो जानने की पर्याय आत्मा में से उत्पन्न होती है, उस ज्ञान की पर्याय को, उस जन्म लेने वाली ज्ञान की अवस्था को, उसी को अर्पण कर देना जहां से पैदा हुई है। देह कृपालु देव ने अर्पण कर दिया मां को, और ज्ञान अर्पण कर दिया त्रिकाली ध्रुव न्यायक को, चैतन्य परमात्मा को। यह एक अपूर्व अपूर्व घटना थी। देह से जब विसर्जन होता था और देह यहां रह गया और उपयोग में समा गया, यह ऐसी अपूर्व दशा थी। देह बाहर रह गया और उपयोग में समा गया, और यहां तो एक ही देह एक मां को सौंप दिया गया। यहां तो अनंत संतानें एक मां को समर्पित होती है, अनंत संतानें एक मां का आश्रय लेती है। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। अज्ञानियों का संबंध देह के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए ज्ञानियों की देह में पकड़ न रही। इसलिए परिवारजनों को देह सौंप देने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि जिस देह को मैंने पकड़ा ही नहीं, यह रहा देह। देह में अब वह कैसी भी परिस्थिति हो, मगर देह की परिस्थिति वह बाहर ही दिखाई देती है। वह परिस्थिति दिखाई देती है, अंतः स्थिति नहीं दिखाई देती। जब अंतः स्थिति भी मैं नहीं, तो परिस्थिति मैं कैसे? क्योंकि स्थिति ही मैं नहीं, मैं स्थित हूं, मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप हूं। इसलिए स्थिति के प्रति उदासीनता, पर्याय के प्रति उदासीनता का भाव यह कि पर्याय के संग में जीता नहीं, ध्रुव के संग में जीवन है। अब कोई दूसरा साथी नहीं रहा, मरने वाले का संग छोड़ दिया। जिसकी मृत्यु होती है उस पर भरोसा नहीं, इसलिए अमृत पर भरोसा, न्यायक देव पर भरोसा। बस दर्पण की पकड़ न छूटी, अवस्था की रुचि न रही और दर्पण की पकड़ न छूटी। शरीर इतना जलता है, शरीर इतना तप्त हो रहा है, मगर जलते हुए देह में भी आत्मा में आनंद 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 का वेदन। देह तो जलता रहता है, मगर आत्मा में आनंद का वेदन। कैसी थी वह परम कृपालु देव की दशा? जलते हुए देह में वह जलन से दुख नहीं होता होगा? जानने वाले ज्ञान को दुख नहीं होता, जानने वाला ज्ञान दुखी नहीं होता। यदि जानने वाला ज्ञान यदि दुखी हो जाए, तो भूतकाल में अनंत 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 दुख को भोगने वाला वह भोग उसको जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी दुखमयी हो जाए। वह ज्ञान दुखमय हो जाए तो ज्ञान का स्वभाव ही बदल जाए। ज्ञान का स्वभाव तो है न दुख को भोगना, न सुख को भोगना। जो दुख भी भोगा जाता हो, सुख भी भोगा जाता हो, मात्र प्रतिबिंबित होता है।
देह जलता है, जलता जहां प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान दर्पण नहीं जलता। पूर्व तैयारी थी, पूर्व तैयारी थी। स्मशान में देह जलने से पहले, देह त्याग से पूर्व ही परम कृपालु देव के देह में जलन थी। देह जलता था, देह जलता था, मगर ज्ञान सिर्फ जान रहा था, चुपचाप जान रहा था, क्योंकि जलने के लिए नजदीक जाना पड़े। जब देह में जलन होती थी तब ज्ञान 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 नजदीक नहीं गया, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, नजदीक गए बिना जाने। सिद्ध परमात्मा लोकाग्र शिखर पर रहकर जैसे जानते हैं, परम कृपालु देव के ज्ञान में देह की जलन ऐसे ही प्रतिबिंबित होती थी। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसके ज्ञान में ऐसी देह की जलन प्रतिबिंबित हो, मगर स्थिरता इतनी, कौन प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए तो जानी राख की दीवार अनजानी होने पर भी ज्ञान में ज्ञान का अनुभव छूटता नहीं है। इसलिए तो अंतर का वह जो मिलाप है, उस मिलाप में विरह नहीं होता है। इसलिए ये औपचारिकता है कि परम कृपालु देव ने देह का त्याग किया था। कौन करता है देह का त्याग? परम कृपालु देव ने देह परिवर्तन कर दिया। परम कृपालु देव परिवर्तन करे, देह का परिवर्तन करे। ज्ञानी देह का परिवर्तन नहीं करते। देह अर्थात शरीर, और कौन सा शरीर? मांस खून हड्डी वाला शरीर नहीं, ज्ञान शरीर। जो ज्ञान से ही बना हुआ ऐसा जो शरीर है, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है, ऐसा जो ज्ञान से बना ज्ञान शरीर, उस ज्ञान शरीर में भी परिवर्तन नहीं करते। ज्ञान की एक समय की अवस्था ज्ञान के आकार में भी परिवर्तन नहीं करते। ज्ञान रूपी शरीर का परिवर्तन तो होता है, ज्ञान शरीर का परिवर्तन होता है, मगर उस परिवर्तन को करने नहीं चाहता यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। परमाणुओं को तो पलटने नहीं चाहता, मगर ज्ञान रूपी शरीर के परिणमन को भी जो करने न चाहे। नई नई ज्ञान की अवस्था, नया नया ज्ञान का आकार तैयार हो, फिर भी जो बनाने न चाहे भगवान, बनाने न चाहे, जो करने न चाहे, ऐसी ये ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता, ये मैं हूं, इसी को परम कृपालु देव आत्मस्वरूप कहते हैं। आत्मस्वरूप। पुद्गल का भी स्वरूप है, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप है, अपना अपना रूप है, अपना अपना स्वरूप है। जीव का भी स्वरूप है, पुद्गल का भी स्वरूप है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वरूप है, मगर चैतन्य स्वरूप उसे आत्म स्वरूप कहा। परम कृपालु देव ये कहते हैं, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। मगर लीनता वाली जो पर्याय, जब ज्ञानी का ध्यान अंतर्मुख होता है, आत्म सन्मुख होता है, तब मैं लीन होता हूं, आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, ऐसा विकल्प नहीं, वहां तो निर्विकल्प है। यह बोलने का विकल्प जब होता है, उस समय भी न वाणी के साथ वे है, उस समय भी स्वरूप पर जोर है। बिल्कुल उदयगत कार्य, बिल्कुल उदय का परिणाम, इतना दूर देखता है। ज्ञानी की दशा ऐसी कि मैंने कुछ किया नहीं। शरीर में यदि बीमारी आई तो उस बीमारी को लाने वाला मैं नहीं, कोई उदय का परिणाम है भगवान। ये देह में बीमारी आई, ये कोई उदय का परिणाम है, और कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, यह कहने का विकल्प, यह भी उदय का परिणाम है।
बीमारी भी उदय का परिणाम है और बीमारी से उपयोग हटाकर मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं, यह कहना यह भी उदय का परिणाम है। और उपयोग का अंतर्मुख होना यह उदय का परिणाम नहीं है, यह पुरुषार्थ है। उपयोग का अंतर्मुख होना यह पुरुषार्थ है, यह औदयिक भाव नहीं है। ये तो अनंत काल के लिए जिन्हें अंतर्मुख उपयोग हुआ, यह तो क्षायिक भाव है, औदयिक भाव नहीं। यह तो क्षायिक भाव है जो अनंत काल के लिए अंतर्मुख हुआ। मगर जो अंतर्मुख हुआ ऐसा जो उपयोग, वह भी मैं नहीं, क्योंकि मैं क्षायिक भाव नहीं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं। मैं पर्याय स्वरूप नहीं हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव स्वरूप हूं। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुवता का जोर, ध्रुवता का जोर, उदय का परिणाम ही देखना और वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा। यह उदय का परिणाम तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा। यह उदय का परिणाम ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा। इसलिए तो शरीर पर इतने मच्छर बैठे, चमड़ी का रंग तक न दिखाई दे, इतने मच्छरों से यदि पूरा शरीर घिर जाए, ढक जाए, यह उदय का परिणाम, यह उदय का परिणाम। यह मेरा नहीं, मैंने उन्हें न्योता नहीं दिया, मैंने उन्हें न्योता नहीं दिया। यह कैसी दशा है, अपूर्व दशा है। क्योंकि जब ध्यान अंतर्मुख होता है, जब निर्विकल्प ध्यान अंतर्मुख होता है, तब न्योता नहीं दिया, न्योता नहीं दिया। ऐसा भगवान आत्मा ये न्योता नहीं दिया। जैसे सागर के अंदर कोई पत्ता गिरे तो सागर ने न्योता नहीं दिया पत्ते को। क्यों? क्योंकि जब सागर में बूंद गिरती है और बूंद सागर में समा जाती है, सागर कहता है इस बूंद को भी मैंने न्योता नहीं दिया था, तो पत्ते को न्योता देने कहां जाओ। जब बूंद समाई समुद्र में, उस बूंद को भी मैंने बुलाया नहीं, तो पत्ते को बुलाने कैसे जाऊं मैं तो सागर हूं। चैतन्य सागर में जब ध्यान की एक बूंद अंतर्मुख होती है, ध्यान की बूंद टपकती है, तब चैतन्य सागर उसे न्योता देने नहीं चाहता। मैं त्रिकाल चैतन्य सागर हूं और ये एक बूंद वर्तमान की सागर में ढली, सागर में गिरी। और जब उस ध्यान की बूंद को अपने में आमंत्रण नहीं देता, तो विकल्प के पत्ते को मैं आमंत्रण देने कैसे जाऊं? तब राग और द्वेष के कषाय के भावों को मैं अपने पास कैसे बुलाऊं? जो किसी को निमंत्रण न दे, जिसके स्वभाव में आमंत्रण निमंत्रण है ही नहीं, यह चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। भगवान, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। मृत्यु से पहले ही ऐसी दशा आए, मृत्यु से पहले ही ऐसी स्थिरता हो। एक समय का पर्याय का अस्तित्व है और पर्याय की मृत्यु होती है। पर्याय की मृत्यु हो उससे पहले ही पर्याय का अमृत में एकत्व हो गया। एक समय की पर्याय की अवस्था, एक समय में मृत्यु है, मगर मृत्यु होने से पहले ही अमृत में एकत्व हो गया। अब कौन मरे? अब कौन मरे? बूंद मर नहीं गई, बूंद तो विराट सागर हो गई। मगर विराट सागर होने के लिए बूंद को बूंद से मरना पड़ता है। मैं बूंद हूं ऐसी पकड़ छोड़नी पड़ती है। मैं पर्याय हूं ऐसी जब तक पकड़ रहती है, तब तक ध्रुव पकड़ में नहीं आता। और जब पर्याय अपना पर्यायपना छोड़ने को तैयार हो जाए, अर्थात पर्याय जब अपनी पर्याय की एकता बुद्धि, जड़ता बुद्धि उसे छोड़ने को तैयार हो, तो फिर विराट चैतन्य सागर उसका। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, लीन होता हूं। एकत्व करता हूं नहीं, लीन होता हूं। ध्यान की दशा है, लीन होता हूं। आत्मा को जानता हूं नहीं, जान तो लिया, अब तो ध्यान में लीन होता हूं। ज्ञान की बात नहीं है,
ध्यान की बात है, जानना नहीं। ज्ञान का कार्य है जानना और ध्यान का कार्य है सिर्फ जानते ही रहना। एक बार जानने का नाम ज्ञान है और बार 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 लगातार जानना उसका नाम ध्यान है। ज्ञान ही जब स्थिर हो गया उसी का नाम ध्यान है। उपयोग अंतर्मुख हुआ उसी का नाम शुद्धोपयोग है। यह ध्यान है। कोई मुझे बुलाना मत, क्योंकि यहां तो परिवारजन है। 2 4 10 20 ये परिवारजन है, वह भी राख की दीवार के पड़ोसी। कृपालु देव उस समय राख की दीवार के पड़ोस में रहकर यहाँ के जो परिवारजन ये अनजाने हो जाएंगे, क्योंकि यह पड़ोसन ही अनजानी हो जाएगी। असल में तो परिवार है अनंत गुणों का वैभव, यह मेरा परिवार है। बाहर का परिवार तो सिर्फ कहने मात्र का है, इसलिए ज्ञान दीपक परिवार यह भी कहने मात्र के लिए औपचारिकता है, यह असली परिवार नहीं। तुम परिवार के संग में एक होकर के रहो। यह कौन परिवार? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ऐसे अनंत गुण, अनंत गुणों का जो घनपिंड, ऐसा परमात्मा जिसमें अनंत 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 गुण है, यह चैतन्य परमात्मा। इसलिए वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए वह लीन हो जाते। मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, लीन होता हूं। अब उत्तर देने न आएंगे। वही नमक का पुतला जो सागर में डूबा, वह सागर की गहराई में इतना गया, बिल्कुल सागर की गहराई तक गया, मगर बाहर किसी को उत्तर देने न आ सका कि सागर कितना गहरा है। वह तो इतना घुल मिल गया कि उत्तर देने भी नहीं आता। वह नमक का पुतला अपने भूतकाल के साथी संगियों के पास खेलने कूदने तो नहीं आता। वह नमक का पुतला यह बताने भी नहीं आता कि सागर कितना गहरा है। जब ध्यान इतना चैतन्य सागर की गहराई में डुबकी लगाता है, उस समय वह कहने भी नहीं आता। कहने नहीं आता अर्थात उतना विकल्प ही नहीं रहता कि मैं कहूँ कि मैं चैतन्य सागर कैसा हूँ। क्योंकि कहूँ यह तो जड़ का कार्य है, यह तो विकल्प का कार्य है, और यह तो निर्विकल्प है। कहने वाला मर गया, विकल्प मर गया, वहां तो कोई और जन्म लेता है, निर्विकल्प जन्म लेता है। निर्विकल्प का जन्म, विकल्प की मृत्यु, मृत्यु का मातम और निर्विकल्प का जन्म, यह जन्मोत्सव है। मगर जन्मोत्सव को ज्ञानी मनाते नहीं। ज्ञानी जन्मोत्सव को नहीं मनाते। जन्म को मनाना ये मनाना नहीं। देह का जन्म तो दूर, जो ध्यान अंतर्मुख हुआ, जिस ध्यान का जन्म हुआ, कभी नहीं हुआ था ऐसा ध्यान, यह अपूर्व ध्यान, मगर उस ध्यान को भी मनाते नहीं। उनकी दृष्टि तो एक ही है, जहां मानना भी नहीं और मनाना भी नहीं। मानने का कार्य श्रद्धा का है, मनाने का कार्य सुख का है, आनंद का है। श्रद्धा मानती है, आनंद भोगता है। और मैं चैतन्य परमात्मा जो श्रद्धा का और आनंद का आधार हूं, यह ज्ञायक देव, यह मैं हूं। यह ज्ञायक देव मैं हूं। यह ज्ञायक देव मैं हूं, जिसके संग में कोई संबंध नहीं था। बस यह विसर्जन, ये देह का विसर्जन।
यह देह का विसर्जन। चावल चढ़ाए, मंदिर में जाकर के चावल चढ़ाए, पूजा की। चावल का विसर्जन तो बहुत बार किया, मगर ये देह का ही विसर्जन। जिस हाथ से चावल चढ़ाए जाते हैं उन उंगलियों का ही विसर्जन। ऐसा हीरा तुम्हें मिला, उस हीरे का विसर्जन। वह हीरा तुमसे दूर होता हो और हीरा तुमसे दूर होता हो उस समय, और तुम ये जानते हो कि यह हीरा जो मिला ये कोई मामूली हीरा नहीं है, ये तो इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है। ऐसा हीरा मिला, वह हीरा तुमसे अलग होता हो उस समय तुम उदासीन रह सकते हो। जो सबसे कीमती परम कृपालु देव को सबसे कीमती मूल्यवान महापुण्य के उदय से मिला, जो ज्ञानी ये कहते हैं ये मनुष्य देह जो मिला है ये महापुण्य के उदय से मिला है। अंतिम घड़ी में परम कृपालु देव को देह का योग था। ये देह वही जो महापुण्य के उदय से मिला। बहुपुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव लोक। ये मानव का देह मिला महापुण्य के उदय से, और उसका वियोग हो रहा है। महापुण्य के उदय से जो वस्तु तुम्हें मिली वो छूट रही है, और उस समय भी तुम ये कहो कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। तो ये महापुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु छूट तो रही है। वो महापुण्य के उदय से मिली थी ना, उदय से मिली थी, उदय से मिली थी। मगर ज्ञानी की दृष्टि यह है कि जिस महापुण्य के उदय से ये देह मिला है, मैंने तो उस उदय को ही अपने में मिलता हुआ नहीं देखा। ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा मैं चैतन्य उदय को ही अपने में मिलता हुआ नहीं देखता। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इस राग के प्रति उदासीन भाव, यह तैयारी, यह पूर्व तैयारी है। ये ज्ञानियों के देह के विसर्जन की भूमि पर ये पूर्व तैयारी है। ये भूमि पर आते ही पावापुरी यदि तुम्हें स्मरण में न आए तो इस भूमि पर आना व्यर्थ हुआ। इस भूमि पर आते ही परमात्मा का जैसे देह से वियोग हुआ। मगर देह का वियोग जिनकी दृष्टि में नहीं, उपयोग अंतर्मुख है। देह का योग नहीं, आत्मा का उपयोग। देह का योग नहीं, आत्मा का उपयोग। इसलिए देह का सदुपयोग नहीं करते ज्ञानी, आत्मा के उपयोग का सदुपयोग करते। देह का तो सदुपयोग मैं कैसे करूं? जिस पर मेरी मालकियत नहीं है उसका उपयोग करने में कैसे जाऊं? जिस देह के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है उस देह का उपयोग करने कैसे जाऊं? वह तो अनीति है। जिस पर मेरा अधिकार नहीं उसका मैं उपयोग करने जाऊं? इतना ही हो सकता है कि आत्मा का जो उपयोग है उस उपयोग को आत्मा में समाना, आत्मा में स्थिर होना। अपने पर अपना अधिकार है, पराये पर नहीं। इसलिए देह का सदुपयोग तो हो ही नहीं सकता, आत्मा के उपयोग का सदुपयोग हो सकता है। और उपयोग का सदुपयोग कि जो सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, जो चैतन्य परमात्मा है, उसी में उपयोग स्थिर हो। सत में उपयोग ढल जाए उसका नाम सत उपयोग है, सदुपयोग है। सत्ता स्वरूप चैतन्य में उपयोग ढलता है, अभेद होता है, यह सदुपयोग हुआ। यह समय का सदुपयोग हुआ, समय का सदुपयोग हुआ। जैसे 4 बजे उपयोग सत्ता स्वरूप न्यायक में ढला तो उस समय का सदुपयोग हुआ, एक समय के लिए उपयोग अंतर्मुख हुआ। यह मनुष्य जीवन के समय का सदुपयोग का भाव यह है भगवान कि एक समय के लिए भी उपयोग अंतर्मुख हो और
उपयोग अंतर्मुख हो। अंतर्मुख करने के लिए उपयोग को पकड़कर खींचकर अंदर लाना नहीं है। उपयोग को अंतर्मुख करने का भाव यह है कि उपयोग में उपयोग को देखना, उपयोग में जगत को न देखना, उपयोग में जगत को न देखना। दर्पण को छूने का एक ही उपाय है, छूना नहीं है, छू तो रहे ही है। सिर्फ दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ यहां नहीं है, यहां दर्पण ही है। ये स्वीकार हो कि दर्पण की स्पर्श ना हुई, नई नहीं होती, वो तो रही थी, अब स्वीकार हो गया। उपयोग में उपयोग का स्वीकार। इसलिए अब तुम मुक्त होने के लिए कहां भागो? अब तुम किन किन पदार्थों को अपने से दूर करना चाहो? अब ये देह छूट रहा है, तुम कैसे मानो? जब तुम दर्पण को छूते हो और दर्पण को छूते समय वहां तुम्हें दर्पण की स्पर्शना होती है और मिट्टी से बना हुआ मटका वहां फूट रहा है, टूट रहा है और तुम यहां अनुभव करते हो दर्पण का। उस समय तुम्हें कोई कहे कि अरे मटका फूट रहा है, अब तुम्हें मटके का अनुभव नहीं होगा। तुम मानते नहीं, तुम कहते हो कि दर्पण की अनुभूति हो रही है, मैं तो दर्पण की अनुभूति करता ही रहूंगा। उसमें प्रतिबिंबित होने वाला मटका फूटने से इस दर्पण की अनुभूति का क्या संबंध? ज्ञानी को सदा ही ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, जगत नहीं। जगत अनुभव में ही नहीं आ सकता। इसलिए एक कदम अपनी सत्ता में से बाहर निकलना ये दिखाई नहीं देता। हाथ हिलता है मगर सत्ता अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं दिखाई देती। हाथ हिलता है, कोई भी कार्य करे, एक वस्तु को पकड़ा और दूसरी जगह पर छोड़ा, वस्तु का आदान प्रदान होता है, मगर आदान प्रदान के काल में यह चैतन्य की ध्रुवता यदि अनित्य में पलट जाए तो कुछ कम हुआ। बाकी वस्तु का कार्य तो, जगत का कार्य तो जगत में जैसे होता है ऐसे ही ज्ञानी को भी होता है। हर एक क्रिया होती है, लिखना होता है, बोलना होता है, मगर उपयोग अपनी त्रिकाल ध्रुवता को छोड़ता नहीं। इसमें नयापन अब दिखता नहीं। यहां नयापन दिखेगा कि थोड़ी देर पहले आटे का पिंड था, अब रोटियां तैयार हो गई। थोड़ी देर पहले ये देह जवान था, अब वृद्धावस्था आई। यहां परिवर्तन दिखेगा, मगर परिवर्तन ज्ञान में, जानने में आता होने पर भी जिस ज्ञान के स्वभाव में परिवर्तन कितना आया। जो ज्ञान कल राग नहीं करता था आज राग करने लगा। जो ज्ञान कल द्वेष नहीं करता था आज द्वेष करने लगा। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो कुछ नया हुआ। मगर ज्ञान कल जानता था, आज भी जानता है, अनंत काल तक जानेगा। स्वभाव ही जानना है। इसलिए ज्ञानी को अब यहाँ नयापन नहीं दिखता, यहाँ नयापन नहीं दिखता भगवान, यहाँ नयापन नहीं दिखता। ऐसा में चैतन्य 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 चैतन्य। ज्ञानी के निकट आने का यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। पावापुरी की स्पर्शना से, पावापुरी की स्पर्शना से मुझे पावापुरी की स्पर्शना हो, ये मेरा प्रयोजन नहीं था। पावापुरी जाकर के महावीर भगवान से मिलन हो जाए, यह भाव था। राजकोट में आकर के परम कृपालु देव के देह विलय की भूमि की स्पर्शना से यह भाव नहीं था कि दीवार का दीवार से मिलन हो जाए, भूतकाल की यादें यहां ताजा हो जाए। यहां आने का प्रयोजन तो इतना ही है कि काल के भेद जिसमें नहीं, यह त्रिकाल न्यायक देव में उपयोग समा जाए। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति भगवान, यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति, फिर भी यह जागृति महापुण्य के उदय से,
तुम्हें अपने घर पर बैठे बैठे यह परम कृपालु देव के दर्शन हुए। तुम अमेरिका में रहो या कनाडा में रहो, ये महापुण्य का उदय कि परम कृपालु देव की इस तीर्थ भूमि के तुम्हें दर्शन हुए। मगर जैसा परम कृपालु देव कहते हैं ना, महापुण्य के उदय से जो मिला उससे भी उपयोग हट करके मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये जो भूमि के दर्शन होते हैं बस उसमें भी मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। मुर्दे की एक राख और उस पर किसी और मुर्दे की राख, स्मशान में देखते हैं ना कि राख, एक मुर्दा जल चुका है, नीचे राख है, दूसरा मुर्दा जला कि राख नीचे गई, मुर्दे की राख से मुर्दे की राख का मिलन हुआ। ज्ञानी के चरण की जब स्पर्श ना हो तब यह जागृति ये बनी रहे। ज्ञानी के चरण की स्पर्श ना हो तब यह जागृति बनी रहे। भगवान कि ज्ञानी के चरण की स्पर्शना की राख में स्पर्शना हो रही है और चैतन्य परमात्मा इस राख में कहीं पर भी नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा इस राख में कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी भी उस राख में कहीं पर भी नहीं है और मैं भी इस राख में कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसा भेद विज्ञान, यह परम विज्ञान है। यह भेद विज्ञान परम विज्ञान है। प्रति समय यह जागृति परम कृपालु देव के चरण की स्पर्शना से, राख की राख से स्पर्शना हुई, स्मशान में दो राख का मिलन हुआ। ऐसे ही राख का मिलन हुआ। गजपंथा की भूमि को देखते हो ने, 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि, 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि। देह के परमाणु तो यहां पर रह गए और 8 करोड़ सिद्ध परमात्मा। उन सिद्धों को पूछो कि तुम्हारी पड़ोसन ये देह का ढेर, ये देह के परमाणु गजपंथा में क्या रिश्ता है उनका? सिद्ध का सिद्ध से भी रिश्ता नहीं तो सिद्ध की पड़ोसन का एक दूसरे के निकट आना हो, उसमें मैं कैसे मानूं कि मैंने परम कृपालु देव को मिला? मैं परम कृपालु देव को तो तब मिलूं जिस समय मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊं। क्योंकि परम कृपालु देव को मिलने के लिए मुझे वहां जाना होगा जहां परम कृपालु देव है। और परम कृपालु देव देह में नहीं है, परम कृपालु देव विकल्प में नहीं है, परम कृपालु देव वहां नहीं है। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। परम कृपालु देव वाणी में नहीं है। परम कृपालु देव वहां है जहां मौन है। इसलिए तुम्हारी समझ में यह तब आ सकता है जब तुम मौन का अनुभव करो। तब ज्ञानी की पड़ोसन का ही तुम टकराना देखोगे। जैसे बच्चों का कोलाहल महल के आंगन में होता हो और सम्राट भीतर में मौन लेकर बैठा हो, ऐसे ही तुम्हें दिखाई देगा ये देह के परमाणु का, ये पड़ोस में बनी ये राख की दीवार का टकराना। वह मौन है, वह मौन है। वाणी नहीं निकलती, वहां कई कार्य कहीं और हो रहा है। जैसे कोई मंजीरे बजा रहा हो, हाथ से मंजीरे बजते हो, वहां कार्य, वहां टकराना किसी और का होता है। वह व्यक्ति तो चुपचाप बैठा है। और उस दृश्य को जैसे तुम देखो, ये जीभ और तालू का टकराना, ये होठ और होठ का टकराना, ये टकराहट से जो ध्वनि पैदा होती है, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। मगर परम कृपालु देव तो मौन धारण कर बैठे हैं। वहां मौन है, वहां वाणी नहीं, वहां वाणी का विकल्प नहीं। अपना वैभव छूटा नहीं, एक समय के लिए भी बोले नहीं। ये बोलना भी उदय का परिणाम है। अनंत बार तीर्थों की यात्रा करके भी
ये चैतन्य तत्व ज्ञानियों के निकट क्यों न आ सके? जाने से अनजाना होता हो देह, फिर वहां पता भी नहीं चलता कि कौन प्रतिबिंबित हो रहा है। इतनी उदासीनता, कौन प्रतिबिंबित हो रहा है उसका रस नहीं। एक समय के बाद, मृत्यु के बाद में तो देह वैसे भी अनजाना होगा। 9 बजे मृत्यु है तो 9:01 पर समझने के लिए अनजाना होगा ही होगा। कहाँ है देह पता नहीं। 9 बजे जो देह छूटा कि 9:01 पर पता नहीं। जब अनजाना होना ही है तो चैतन्य स्वरूप की एकाग्रता से 8:59 पर अनजाना क्यों न हो जाए। जब वैसे भी अनजाना होना है तो स्वरूप की स्थिरता से अनजाना क्यों न हो। 8:59 पर अनजाना हो जाए तो अनंत सिद्धों के संग विराजमान होता है। और मृत्यु हुई और अनजाना हुआ तो अनंत निकोदिया के पास जाने की तैयारी है। ज्ञानी के लिए देह में रहकर देह अनजाना हो चुका। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ज्ञान में मैं देह का विसर्जन नहीं देखता हूं। भगवान परम कृपालु देव की वह दशा थी। भगवान, ज्ञान में मैं ज्ञेयों का विसर्जन कैसे देखूं? ज्ञेय ने तो ज्ञान का सर्जन भी नहीं किया, तो ज्ञेयों के बिखरने से ज्ञान में से कुछ विसर्जित कैसे हो? ज्ञान की सत्ता, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा करोड़ों रुपये का ढेर था ने, चोर आकर के चोरी करके ले गया ने। पहले ढेर प्रतिबिंबित होता था, अब वहां खालीपन प्रतिबिंबित होता है। ज्ञानी की जागृति है, जानना मर नहीं गया। जानने का जो कार्य है वह रुक नहीं गया। मेरा कुछ लूट नहीं गया। यहां जानने में यदि अंतराल आ जाता तो मैं मानता कि कुछ गया, कुछ गया, कुछ गया। करोड़ों का ढेर दर्पण में प्रतिबिंबित होता था, अब खाली कमरा दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दर्पण क्या कहता है? मेरी स्वच्छता में से कुछ कम हो गया। यह ज्ञानी की दृष्टि है। यह दृष्टि, इसलिए तो देह छूटने पर भी चैतन्य 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 ही दृष्टि में रहता है, नयापन नहीं, नयापन नहीं। भगवान, यह चैतन्य, कोई मुझे बुलाना मत, कोई मुझे बुलाना मत। चुपचाप चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, कोई मुझे बुलाना मत। ये नहीं कहा सब भाग जाओ यहां से, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होता हूं। ये नहीं कहा भाग जाओ, कोई मुझे बुलाना मत, कोलाहल मत मचाना। निर्विकल्प अनुभूति के काल में विकल्प का कोलाहल नहीं बचता। कोई मुझे बुलाना मत, मैं मौन हूं। एकावतारी महापुरुष की देह के विरह की यह भूमि, मगर भूमि के साथ ही जिन्होंने देह को देख लिया। देह था आराम कुर्सी पर और चैतन्य परमात्मा वह आत्म राम में लीन था। वह तो यहां आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। ये भेद जिन्हें दिखाई दे, उन्होंने परम कृपालु देव को अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार किया। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव के चरणों में मस्तक झुके। परम कृपालु देव के
चरणों में ये मस्तक झुके, ये झुके, उस समय तुम्हें भेद विज्ञान बना रहे कि यह मस्तक झुका कृपालु देव के चरणों में, मगर उपयोग दूर हुआ न्यायक देव से। कृपालु देव के चरणों में मस्तक झुकने का फल क्या मिले कि उपयोग न्यायक देव में झुके। और उस समय कृपालु देव की पड़ोसन भी वही होगी और तुम्हारी पड़ोसन भी वहां होगी। राख की दीवार के संग में होगी और महल महल में। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति परमाणु मेरी पहचान नहीं, उपयोग मेरी पहचान है। मिट्टी का मटका नीचे गिर कर के फूट भी जाए तो दर्पण पर ही जोर रहे कि दर्पण नहीं टूटा है, बस मैं आनंदित हूं, दर्पण नहीं टूटा है। ऐसे ही तो ये देह का मटका फूटे, हड्डी टूटे, चमड़ी जले, देह में कैंसर की, टीबी की, अनेक प्रकार की बीमारियां आए, सिर्फ ये जागृति कि ज्ञान दर्पण में कोई बीमारी नहीं आई। यह ज्ञान असंख्य प्रदेशों में, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, ये एक की दिशा की ओर नहीं है कि जिसमें वस्तु प्रतिबिंबित हो। यहां तो असंख्य प्रदेश है। यहां चेहरे पर ही नहीं, यहां छाती पर ही नहीं, यहां तो पीठ पर भी चैतन्य का विस्तार है। यहां तो अंदर भी, देह में भी सिर दर्द भी होता है, कौन जानता है। पेट में दर्द होता है, वह कौन जानता है। यहां ज्ञान तो सर्वत्र फैला है, फिर भी परमाणु में मिला नहीं है, अपने में ही है। ऐसा जो अपने में ही है, ऐसा ज्ञान ये असंख्य प्रदेश में व्याप्त, ये ज्ञान की मूर्ति, ये चैतन्य मूर्ति, यह चैतन्य मूर्ति, यह चैतन्य प्रतिमा। देह लेटा है, चैतन्य लेटा नहीं है। देह में आंख बंद होती है, मगर चैतन्य की, ज्ञान की चक्षु सदैव खुली है। बाहर से भीतर की ओर आना, परम कृपालु देव के चरणों में ये मस्तक झुकाना, कोई मुझे बुलाना मत, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, लीन होता हूं, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह
करते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।